दोस्तों, एक्सेल के बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल कोर्स के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से सीख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है उसको तो आप पहले जाकर उस चैप्टर को सीख लीजिए, उसको देख लीजिए, ताकि आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आए। चैप्टर 3 में हम एक्सेल के होम टैब के फॉन्ट और अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में सीखेंगे। उसमें जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में सीखेंगे। कैसे हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के अलाइनमेंट को बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो भी अलग अलग ऑप्शन हमको वहाँ पे दिखेंगे, हम उन अलग अलग ऑप्शन को सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं सीखना चैप्टर 3। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने होम टैब के कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में हमने सीखा था। यहाँ पे आपने कैची देखा था, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देखा था और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन देखा था। आपने ये सारी चीज़ें सीखी थी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी नंबर के फॉन्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसको कलरफुल कैसे किया जा सकता है और अलग अलग फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट और यहाँ पे अलाइनमेंट। तो आज हम फॉन्ट के बारे में सीखेंगे कि किसी भी डेटा को कैसे उसका फॉन्ट और उसके कलर चेंज किया जा सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग उसमें की जा सकती है। तो इसके लिए ये मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा के मदद से हम सीखेंगे कि कैसे डेटा के कलर को, डेटा के फॉन्ट को, डेटा की बॉर्डरिंग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा में आपको ये फॉन्ट दिख रहा होगा, ये जो जिस तरीके से, जिस स्टाइल से ये लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टाइल को हमें चेंज करना है। तो हम इसकी स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन में जाना है। फॉन्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दिख रही है। आपको जो फॉन्ट स्टाइल अच्छी लगती है, जो पसंद आती है, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी फॉन्ट स्टाइल इसमें दी होती है, तो आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे कोई भी एक ले लेता हूँ। मैंने ये वाली फॉन्ट स्टाइल ले ली। अब देखिए मेरी ये फॉन्ट, जो भी फॉन्ट थी वो चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो हेडर दिख रहा है, इस हेडर को मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा डार्क हो जाए, थोड़ा बोल्ड हो जाए। तो हेडर को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी। यहाँ बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे कंट्रोल बी लिखा हुआ है। तो किसी भी डेटा को अगर आपको बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। उसी तरीके से आपको अगर किसी डेटा को इटैलिक करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डेटा है, इसको हल्का सा तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो आपको यहाँ पे उसके बोल्ड के बगल में आई का बटन दिख रहा है, ये इटैलिक का साइन होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका डेटा हल्का सा तिरछा हो गया है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका, जैसे मान लीजिए ये मेरा हेडर है, इस हेडर के नीचे एक लाइन नीचे आ जाए, जैसे नेम के नीचे एक लाइन आ जाए और सेल क्वांटिटी के नीचे एक लाइन आ जाए, तो इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू के नीचे एक अंडरलाइन लगी है, तो ये साइन होता है अंडरलाइन का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये अंडरलाइन देखिए बन जाएगा। आप देख रहे होंगे दोनों के नीचे अंडरलाइन बन गई। आप उसके साथ ही साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन देख रहे होंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, एक डबल। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आप डबल अंडरलाइन आ जाए डेटा में, तो यहाँ पे डबल पे क्लिक कर दीजिए तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक कुछ इस तरीके से।
आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर लिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है, इसकी जो साइज़ है, यहाँ पे साइज़ आप देख रहे होंगे, इसको मैं पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे साइज़ देख रहे होंगे, इसकी ये साइज़ बताता है, फॉन्ट की साइज़ बताता है। इस फॉन्ट की साइज़ अभी कितनी है, 11 है। अगर इस फॉन्ट की साइज़ को आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और जितनी साइज़ आपको चाहिए उसकी साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। सबकी साइज़ मुझे नहीं बढ़ानी है, मुझे केवल हेडर पे जो लिखा है केवल उसकी साइज़ को बढ़ाना है। तो इसको मैं 11 से 14 कर दे रहा हूँ। तो 14 मैंने कर दिया। अब इसकी हेडर जो हमारा था उसकी साइज़ बढ़ गई है इस तरह से। अब साइज़ बढ़ाने के साथ यहाँ पे नीचे लास्ट में आपको टोटल दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस टोटल का भी साइज़ ठीक इसी तरीके से हो जाए, जैसे ये यहाँ पे ऊपर हेडर लिखा हुआ है वही सेम फॉर्मेटिंग इस पे भी अप्लाई हो जाए। बट यहाँ पे देखिए नीचे अलग अलग मैंने फॉर्मेटिंग करी थी। पहले इसको बोल्ड किया था कंट्रोल बी के साथ में, फिर इस पे अंडरलाइन लगाया था मैंने। तो इसके साथ में भी वही सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक शॉर्टकट तरीका हो कि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई करी है उसको मैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करूँ और इस पे अप्लाई हो जाए अपने आप। हमको बार बार जाके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बार बार क्लिक ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए। तो आप सिंपली जिस भी सेल के फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग मैंने इस सेल पे लगाई थी, अगर उसको मैं कॉपी करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे होम टैब के, यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेक्शन में यहाँ पे एक ब्रश की तरह आइकन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। देखिए नीचे की तरफ आपको लिख के आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। आप इसको सिंपली एक बार क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो गया। अब आप देख रहे होंगे आपके कर्सर के साथ में एक ब्रश बन गया है। अब ब्रश का मतलब कि जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी थी वो हमारे कर्सर पे आ गया है। अब इसको जहाँ भी हम रखेंगे यहाँ की फॉर्मेटिंग उस पर चली जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ तो देखिए यहाँ की सेम फॉर्मेटिंग यहाँ कॉपी हो गई है ऑटोमेटिक। आपको बार बार बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मेटिंग डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर इसकी फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो लगा है उस पर अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे जाके क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो ये आपका ये इस तरह से कॉपी हो जाएगा और उसके बगल में लाके पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग आपकी कॉपी हो गई। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे सेल में कॉपी करनी है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये अभी देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस डेटा को मैं कुछ इस तरह से करूँ कि इसमें जो भी डेटा बने हैं वो बॉर्डर में आ जाए। तो सेल पे बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर का। तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग बॉर्डर के यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको जो भी बॉर्डर ऑप्शन यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा के हर सेल में हमको बॉर्डर लगाना है। तो हर सेल में बॉर्डर लगाने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। आपको अगर सारे सेल में बॉर्डर लगाना है, जो भी आपके सिलेक्टेड सेल हैं उसमें अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सारे सेल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके सारे सेल पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप डेटा को सिलेक्ट करके इस पे जाएंगे और आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है और आपका सारा बॉर्डर लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आउटर की लाइन है, ये जो आउटर की लाइन है, यहाँ पे आउटर की लाइन पे जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो डार्क आउटर का बॉर्डर थोड़ा डार्क करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका आउटर का बॉर्डर है देखिए ये थोड़ा सा थिक हो गया। अब इससे रिपोर्ट हमारी देखने में थोड़ी और अच्छी होगी। उसी तरीके से आप अलग अलग बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बॉर्डर दिए होते हैं। बॉर्डर के आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन का कलर, यहाँ पे अभी लाइन का जो कलर था यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में है, यहाँ पे बॉर्डर लास्ट आखिरी वाला बॉर्डर डार्क कलर में है। तो अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए
यहाँ पे इसके लिए आपको लाइन के कलर पे जाना है। यहाँ पे लाइन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इससे आप अपने बॉर्डर के जो लाइन है उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग कलर का ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे मोर कलर का भी ऑप्शन नीचे की तरफ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका कलर खुल जाएगा। यहाँ पे कस्टम कलर का भी ऑप्शन है, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से जहाँ भी जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर का ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे कस्टम कलर का ऑप्शन दिखता है। तो आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। मैं इस कलर को चूज़ कर लेता हूँ। इसको चूज़ करने के बाद सिंपली ओके प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर था वो पेंसिल के तरीके बन गया है। अब पेंसिल के तरीके बन गया है तो मैं इसको जहाँ पे भी मुझे कलर करना है वहाँ पे ऐसे ही आपको सिंपली ऐसे करना है, ड्रैग करना है और ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो भी सेल है वो कलरफुल हो जाएगा। और अगर इसको इकट्ठा पूरा एक साथ करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो पेंसिल है पेंसिल से ना करना पड़े क्योंकि इससे करने से आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इसको अगर इस तरह से नहीं करना है तो इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाइए, फिर से इसी पे यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑल बॉर्डर के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर दीजिए। फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरा बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपने डेटा पे बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको जो आउटर का बॉर्डर था उसको थोड़ा थिक करना था, तो हम इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे गए हम, यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर हमने क्लिक कर दिया। अभी हमारा आउटर का बॉर्डर थोड़ा थिक हो गया। अब हमको अगर इस सेल में जो भी हमारे डेटा है उसके किसी भी सेल में कलर को फिल करना है तो कलर कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ नेम में हमको यहाँ पे कुछ कलर, इसका बैकग्राउंड जो है वो कलरफुल करना है। तो बैकग्राउंड कलरफुल करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन दिख रहा है, एक पेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और चूज़ करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। सिंपली मान लीजिए कि मैंने ये कलर ले लिया, ये कलर ले लिया और इसमें भी वही सेम कलर ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मैंने दे तो दिया, बट यहाँ पे जो सेल में मैंने लिखा हुआ था वो थोड़ा कम दिख रहा है। तो अगर बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिल कलर पे, और उस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके बगल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए साइन बना हुआ, यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने लिखा था उसका कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे हैं। जो भी आपको कलर पसंद है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए वाइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा इस तरह से डेटा रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप इस फॉन्ट के सेक्शन में अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। सेल के बैकग्राउंड को कलरफुल कर सकते हैं। सेल में जो टेक्स्ट लिखा है आप उसको कर सकते हैं। सेल में जो डेटा लिखा है आप उसके फॉन्ट की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉन्ट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए अगला सेक्शन है अलाइनमेंट का सेक्शन। अलाइनमेंट सेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं अब हमको ये देखना है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम जो है वो एक साइड में लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नेम जो लिखा हुआ है ये बीच में आ जाए, इस सेल में बीच में आ जाए, बीच में। तो बीच में लाने के लिए आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा पहला ऑप्शन टॉप अलाइन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको मिडिल अलाइन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको बॉटम अलाइन, उसका चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है अलाइन लेफ्ट, उसके बाद पांचवा ऑप्शन दिख रहा है आपको सेंटर। तो क्योंकि हमको डेटा अपना सेंटर में चाहिए तो हम इसी सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मेरा डेटा सेंटर में आ गया है। उसी तरीके से आपको अगर राइट में चाहिए तो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में कर दीजिए, सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे आप क्लिक कर सकते हैं।
आपको मिडिल में चाहिए तो यहाँ पे मिडिल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरह से आप अपने डेटा को अपने ज़रूरत के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको भी सेंटर में करना है, तो आप सेंटर में इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इस सारे डेटा को हमको सेंटर में क्लिक करना है। अब इन सारे डेटा को हमको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे सारे डेटा को मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्लिक किया, तो ये देखिए सारे डेटा हमारे सेंटर में आ गए इस तरह से। तो अभी के लिए मैं जिस पोजीशन में ये थे, हम उसी पोजीशन में इनको छोड़ देते हैं। अब इसके अलावा आपको जैसे मान लीजिए कि ये आपका नेम है, नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस नेम को आपको अलाइन करना है वर्टिकली या हॉरिजेंटली या किसी एक डिग्री पे आपको इसको रोटेट करना है। तो इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा होगा AB लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओरिएंटेशन का सेक्शन होता है। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ओरिएंटेशन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए क्या होता है इसके साथ में। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आपका डेटा इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज लिख उठा। ठीक उसी तरीके से अगर इस पर करना है तो यहाँ पे फिर से क्लिक करिए, देखिए इस तरह से ये काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया डेटा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन था एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करिए, आपका डेटा इस तरह से हो जाएगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं। फिर से आप वर्टिकल टेक्स्ट को अगर आपको लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये इस तरह से लिख जाएगा NAME। अभी आपका डेटा इस तरह से लिखा था, अब इस तरह से लिख गया है। आप इसको चेंज करना है रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ ये लिख जाएगा। इसको दूसरी तरीके से लिखना है रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इस पर क्लिक करिए तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ओरिएंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को जो भी आपने लिखा है उसको अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हैं डेटा को। अब दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन सेक्शन के नीचे आपको दो और ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपका है डिक्रीज इंडेंट का और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट का। इन दोनों ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं इसका समझने के पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे इसको किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ दिलीप पांडे, इसको मैंने लिख लिया नाम अपना। इस सेल की विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए मेरा डेटा जो है इस सेल के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस सेल के अंदर है। अब आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पे आ जाए, इस सेल के पास आ जाए, लेकिन इसी सेल में रहे, वो डेटा का सेल ना चेंज हो लेकिन डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा इंक्रीज इंडेंट। इसको आप जितनी बार क्लिक करेंगे डेटा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जहाँ तक आपको इसको लेके जाना है तहाँ तक आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसको आप क्लिक कर दिए हैं तो अब डेटा जो है, डेटा है तो इसी सेल में, यहाँ ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं जिस सेल में डेटा रहता है उसी सेल में यहाँ पे शो करता है फार्मूला बार में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिलीप पांडे इस सेल में तो शो कर रहा है, लेकिन आप दूसरे सेल में जाएंगे तो वहाँ नहीं दिख रहा है, तीसरे सेल में जाएंगे तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, और जिस सेल के ऊपर अभी ये है वहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, बट जिस सेल में मैंने इसको लिखा था वहाँ पे ये उस सेल में शो कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये होता है कि ये जिस सेल में आप हैं उसकी इंडेंट को इंक्रीज कर देता है, ये मतलब उसके अंदर की जगह को ये इंक्रीज कर देता है बिना उस सेल के विड्थ को बढ़ाए हुए। इसी तरीके से आपको डिक्रीज इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो ये सेल के इंडेंट को डिक्रीज कर देता है।
तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। सेल के इंडेंट को, सेल के अंदर की जगह आपको अगर इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और दिख रहे होंगे, एक रैप टेक्स्ट का है और एक मर्ज एंड सेंटर का है। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ डी टेक ट्यूबर, उसके बाद लिखता हूँ कीप गेनिंग नॉलेज। अब यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। अब लिखा तो मैंने इस सेल में है, पर क्या हुआ है कि ये अगले सेल में चला गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है मेरा इसी सेल में शो हो, इस सेल में ना जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही व्रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा अपने आप अपने ही कॉलम में सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप समझ गए होंगे। आप इसको व्रैप टेक्स्ट को यहाँ पे हटाएंगे तो ये फिर से उसी में चला जाएगा, जिस सेल में आपने लिखा था उसके अलावा दूसरे सेल में भी ये चला जाएगा। तो अगर इस पर व्रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक भाग के अपने कॉलम में ही ये सेट हो जाएगा। अब इसको आपको अगर सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दीजिए, ऊपर करना है ऊपर कर दीजिए, लेफ्ट करना है लेफ्ट, राइट करना है राइट। आपको जिस तरह से यूज़ करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको आपका ये जो भी डेटा लिखा हुआ है ये इन दोनों सेल में मर्ज होके आ जाए। ये दोनों जो सेल हैं ये दोनों सेल हमारे मर्ज हो जाएं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा जो है वो दोनों सेल में मर्ज होके आ जाएगा। अब आपका ये डेटा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। मर्ज के यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अनमर्ज का ऑप्शन है, मर्ज सेल का ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल मैंने अभी मर्ज किया था, इसको अगर फिर से अनमर्ज करना है तो आप यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करिए, आपका डेटा फिर से पहले के तरीके हो गया। अब यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपका डेटा इसका सेल का विड्थ आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये व्रैप टेक्स्ट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा कि एक्सेल के डेटा को कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, उसके फॉन्ट को कैसे अंडरलाइन में ले आ सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फॉन्ट की साइज़ को कैसे कम किया जा सकता है, फॉन्ट में अलग अलग कलर कैसे दिए जा सकते हैं, फॉन्ट के टेक्स्ट को कैसे कलरफुल किया जा सकता है, फॉन्ट को अलाइन कैसे किया जा सकता है, उसको मिड में कैसे लाया जा सकता है, उसको लेफ्ट में कैसे ले जाया सकता है, उसको राइट में कैसे ले जाया जा सकता है, उसको लेफ्ट में कैसे ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप गेनिंग नॉलेज।